हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है गाइस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कुछ एग्जांपल्स कराए थे और फिर ऑर्डर और डिग्री हमने डिस्कस करा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और इस लेक्चर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइस मूव करते हैं, अगला टॉपिक है जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट का, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है, इनका डेरिवेटिव भी होता है गाइस, ठीक है। आपने जितनी बार डेरिवेट करा है इसको उतनी बार इसके क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट इसमें आएगा, डेरिवेटिव्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देखना। अब हम मूव करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन गाइस एक रिलेशन होता है, ठीक है। अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ठीक हो गया। एक ऐसा रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जिसे अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट कर दूं किधर, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे है या तो वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी या फिर वो वैल्यू वन के बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं एक रिलेशन पकड़ूं और उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं किधर, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी। और अगर वो रिलेशन आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है, इसके वैल्यू रख के इसमें आइडेंटिटी आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है, वो रिलेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया, अभी एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट की बात करते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है गाइस, तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है गाइस। दूसरी चीज़, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, अभी इसको समझते हैं क्यों लिखा है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट, आपको एक फंक्शन दिया है, हमारा एक फंक्शन ही तो है ना गाइस, ठीक है। करना है कि हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइस, ठीक है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ठीक है। प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन लो और उसे डिफरेंशिएट कर दो। तो ठीक है गाइस, उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मेरा एक फंक्शन है ए बाई एक्स प्लस बी, यहाँ पे और भी कांस्टेंट है, इसको आप इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको हम अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट हम जैसे इसको करेंगे तो अपने पास क्या आएगा आंसर, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। डिफरेंशिएशन तो ईजी है इसका, आप लोग कर लेंगे। तो इक्वेशन टू इसको मान लेते हैं। अब मूव करते हैं फर्दर एक और स्टेप। अब देखो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना सबसे मेन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार डेरिवेट कर दिया हमने, और नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे एक और डेरिवेटिव है, तो इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे। तब मैं यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो टू ए का एक्स क्यूब, थर्ड इक्वेशन। तीन चीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब जो ये डी वाई अपॉन एक्स और ये डी टू वाई अपॉन एक्स आया ना, एक्स स्क्वायर, ये दो की वैल्यू मैं किधर पुट करूँगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करता हूँ। करते हैं पुट, ठीक हो गया। कहाँ से आए हैं ये दोनों, यहाँ से आए हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों किधर से आए हैं, ऊपर जो हमारे पास फंक्शन है इधर से आए। इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इन्हें मैं किधर पुट कर रहा हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो करें टू ए अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, टू ए अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स की लिखा है माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज टू जीरो, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखते हैं इसकी वैल्यू जीरो आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू जीरो आ रही नहीं आ रही। तो अपने पास हो गया ये टू ए का एक्स क्यूब प्लस टू सॉरी माइनस टू ए का एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। जब ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, तो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब मेरी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में मैंने क्या कुछ स्टार्टिंग में बताया था कि एक ये ऐसा रिलेशन होता है सॉल्यूशन जहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है।
इस रिलेशन की वैल्यूज़ डिफरेंशिएट करके अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मिल रहा है ना आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो अपना फंक्शन आया है, ये जो अपना फंक्शन आया है, ये किसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ है, हम लोग फंक्शन लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं। रखने के बाद हमें अगर आइडेंटिटी मिल रहा है, आइडेंटिटी मतलब अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो हमारे पास क्या होता है, वो फंक्शन सॉल्यूशन बन जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, ये फंक्शन सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये फंक्शन सॉल्यूशन बन जाता है। ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये सॉल्यूशन बन जाता है फंक्शन, ठीक है गाइस। आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से समझा है। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ठीक है गाइस, अब हमारे पास है फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। इसको समझते हैं। तो हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है गाइस, एक ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे एक्स बी आई, वाई बी आई, सी वन बी आई, सी टू बी आई, डॉट डॉट सी एन बी आई, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या है, एक्स और वाई, ठीक है गाइस। एक्स और वाई तो आपको पता ही क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सी वन सी टू सी थ्री कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं गाइस, ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट का आप एग्जाम्पल दो, ये एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे ये और ये सब आए। तो यहाँ पे एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और एक कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, ठीक है गाइस। ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व हम इसको बोलते हैं, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व इसको हम बोलते हैं। अब इस फैमिली ऑफ कर्व को हम पैरामीटर कैसे बोलें, एन पैरामीटर, जैसे ये एन पैरामीटर का है। पैरामीटर का मतलब यहाँ पे कितना कांस्टेंट आ रहा है, एक ही कांस्टेंट आ रहा है, वन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है हमको। वन कांस्टेंट का मतलब इसका पैरामीटर कितना है, वन पैरामीटर, ठीक है गाइस, वन पैरामीटर। फर्दरली एक और एग्जांपल लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा हमको। एक एग्जांपल हमारे पास है एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस सी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी थ्री। अब हमारे पास गाइस यहाँ पे कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, देखो, क्या ये फैमिली ऑफ कर्व है, बिल्कुल है। एक्स भी आ रहा है, ठीक है, वाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, कितने सी हैं इसमें टोटल, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री सी है, यानी कि थ्री कांस्टेंट है। थ्री कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, इसका पैरामीटर कितना होगा, थ्री पैरामीटर गाइस, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ बेसिक्स पता होनी चाहिए कि फैमिली ऑफ कर्व किसे बोलते हैं। एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा सेट ऑफ रिलेशन होता है, ऐसी फॉर्म पे होता है जहाँ पे एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और ये एन पैरामीटर, इन कांस्टेंट को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कांस्टेंट बोला है पैरामीटर बोलो, ठीक है। अच्छा, अब इसका पैरामीटर कितना है, इस फैमिली ऑफ कर्व का पैरामीटर कितना है, कितने कांस्टेंट है, वन टू थ्री, तो थ्री पैरामीटर, ठीक है। इस फैमिली ऑफ कर्व का कांस्टेंट कितना है, एक, तो इसका पैरामीटर कितना है, एक, तो इसे हम गाइस बोलते हैं पैरामीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि मैं आपके सामने एक वही पुराना वाला एग्जांपल लेता हूँ, जीरो, ठीक है। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है गाइस। अब मुझे चीज़ बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ठीक है। हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, जो बहुत बार डेरिवेटिव हुआ हो, ये है, ठीक है, ये बहुत बार डेरिवेटिव हुआ है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, टू, क्योंकि ये दो बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है गाइस। और इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा था गाइस, हमारा इसका सॉल्यूशन जो था वो था ये, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी, सॉल्यूशन ये था, ऑर्डर कितना था, टू, ऑर्डर टू है, कांस्टेंट कितने हैं, टू, यानी कि जितना ऑर्डर होगा, ठीक है, उतना ही कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे। मान लो ऑर्डर थ्री है तो कांस्टेंट कितने होंगे, थ्री, मान लो ऑर्डर टू है तो कांस्टेंट कितने होंगे, टू, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना इसको, एक नंबर में क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अलग टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन गाइस, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या है। तो गाइस देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि है y इज इक्वल्स टू सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि
अपना ये फैमिली ऑफ कर्व है कि नहीं। फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, तो फैमिली ऑफ कर्व इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास y भी होना चाहिए, ठीक है, और x भी होना चाहिए, x भी है, और कॉन्स्टेंट्स भी होने चाहिए, तो कॉन्स्टेंट भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व है ये। अब मुझे पता करना है कि इस सॉरी ये जो अपने पास फैमिली ऑफ कर्व है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है गाइस, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमको जो अगर फंक्शन दिया हो, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन दिया हो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कितनी बार डिफ्रेंशिएट करें किसी को हम, ठीक है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो गाइस देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आप फैमिली ऑफ कर्व को देखो, उसमें कितने कांस्टेंट आ रहे हैं गाइस, 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, c1 c2। तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो इस फंक्शन फर्स्ट को, ठीक है, ये जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम, तो डिफरेंशिएट करके हमारे पास आएगा -2c1 sin 2x प्लस 2c2 cos 2x, ठीक है गाइस, हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करना है इसको, तो करते हैं d2y/dx2 इज इक्वल्स टू -4c1 cos 2x -4c2 sin 2x, ठीक है गाइस। मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन करा है इसका, ठीक है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है ये। अब इसको और देखते हैं, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से आप एक काम करो, -4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, c1 cos 2x, सॉरी हाँ, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है गाइस, अपने पास ये टर्म बच रही है। ये टर्म किसके बराबर है गाइस, y इज इक्वल्स टू इसके बराबर है। तो मैं इसके बदले y लिख सकता हूँ ना, ठीक है, तो लिखते हैं। तो हमारे पास आ रहा है d2y/dx2 इज इक्वल्स टू -4y। इस थोड़ा और अच्छे फॉर्म पे लिखते हैं हम लोग, इसे और क्या लिख सकता हूँ मैं, d2y/dx2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। देखो अब थोड़ा इसको और सही समझते हैं। फैमिली ऑफ कर्व है, बिल्कुल है, ये फैमिली ऑफ कर्व है। इस फैमिली ऑफ कर्व को मैंने डिफरेंशिएट करा 2 बार, क्यों करा, क्योंकि 2 कांस्टेंट आ रहे थे, ठीक है, 3 कांस्टेंट आते तो 3 बार ही करते। 2 बार इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ अपने आप, हमारे पास ये जो टर्म्स है ये एलिमिनेट हो जाती हैं खुद ब खुद। तो यहाँ y आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर एक फैमिली ऑफ कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर देती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। आप चेक कैसे करोगे जनरल सॉल्यूशन है नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसे 2 बार ही इस ऐसी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, और जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पुट करोगे और ये सेटिस्फाई करके 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो गाइस ये जनरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल कांस्टेंट है c1 c2, ठीक है। अब अगर मैं c1 c2 के बदले इस फैमिली ऑफ कर्व में अगर मैं कुछ वैल्यूज़ रख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मेरा ये फंक्शन जो था c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, अगर मैं c1 के बदले 0 रख दूँ और c2 के बदले मैं 1 रख दूँ, ठीक है, तो मेरा फंक्शन y क्या बन जाएगा, देखो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा और ये पार्ट क्या बन जाएगा मेरा, sin 2x का, ठीक है। तो ये ऐसे जो फंक्शंस में अगर मैं ये c1 c2 की या कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ कांस्टेंट की तो मुझे मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन गाइस, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन गाइस, तो इसको हम आगे खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन आप ऐसा समझ लो, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है गाइस, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व है ये, इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं हम। इस जनरल सॉल्यूशन में अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट कर दूँ कांस्टेंट की तो मुझे क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं c1 की वैल्यू 1 रखता, c2 की वैल्यू 2 रखता तो अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता, ठीक है। बट सिंगुलर सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन से तो नहीं निकाल सकते। इस जनरल इक्वेशन में c1 c2 की वैल्यू पुट भी ना करूँ और मुझे ऐसा सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो मुझे उसको, ऐसे सॉल्यूशंस को मैं बोलता हूँ सिंगुलर सॉल्यूशन गाइस, ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं लास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 2017 और 18 में पूछा गया है, ठीक है। उसमें हमको बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, ऐसा आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा, ठीक है। इस फैमिली ऑफ कर्व को आपको इसका फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसको करते हैं गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपने पास ये क्वेश्चन है,
ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आया है 2017-18 में। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो अब क्या आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। अब आपको पता करना है कि यार फैमिली ऑफ कर्व है कि नहीं है, तो आप उसमें कुछ मत करो। आप देख लो कि वाई है, बिल्कुल है, एक्स है, बिल्कुल है, और कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम, कांस्टेंट देख लो कितने हैं, कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो यानी कि इस इक्वेशन को मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बारी। तो करते हैं गाइस। तो पहले हमारी इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको फटाफट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2a e⁻²x माइनस 2b e⁻²x, इसे बोलते इक्वेशन 2, ठीक है। अब फर्दरली इसको फिर डिफरेंशिएट करो, 2 बारी डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे कि अपना आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को आंसर ये मिलेगा, 4b e⁻²x। अब कैसे यहाँ से फिर वही 4 हम कॉमन लेंगे, एक बारी 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dx2 इज इक्वल्स टू 4a e⁻² प्लस b e⁻²x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। आप गौर से देखो, ये अपनी y की वैल्यू आ रही है, ये पार्ट y आ रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं y लिख सकता हूँ, तो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, d2y/dx2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, इसके पार्ट के बदले y, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, उसको ऐसे ही छोड़ देना। अब आपको मैंने बताया था पहले वाले लेक्चर में कि इसको हम क्या लिखते हैं किसी बुक में, ये, ठीक है। तो उसको और अच्छा दिखाने के लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ ये बस आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपने पास फैमिली ऑफ कर्व है ना, ये इसका सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन कैसा आप प्रूव करोगे, देखो आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, ठीक है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली, और आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया है कि आप कैसे फॉर्म करोगे। आपको अगर कोई फंक्शन दिया है, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा गाइस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मिल भी रहा है हमको, ठीक है गाइस। ये है आपका कॉन्सेप्ट। और सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो कुछ मत करो, सॉल्यूशन में आपको 2 चीज़ दी रहेंगी। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्रूव दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ मत करो, कितनी बार यहाँ डिफरेंशिएट करा है हमने, 2 बारी, तो आप इसको इक्वेशन को फिर 2 बारी डिफरेंशिएट करो। जो वैल्यूज़ आती जा रही है उनको पुट करते जाओ, आपको अपना आप ही आइडेंटिटी मिल जाएगा, 0 या 1 अपना आप मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, और कुछ का क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें आगे, लीनियर या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।